काफी मजमा है, आवाज बड़ी कम है। इबादत समझ के सलवात पढ़ें सारे। अल्लाह कुछ लोग शायद इस इबादत के आजर से वाकिफ नहीं होंगे। बहुत अजीम इबादत है। आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंद आवाज से सलवात पढ़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। करोड़ों दरूद और करोड़ों सलाम उन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ा पे, इस बारगाह आलिया में, इस अज़ीम अज़ादारी में तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। बिरादर अज़ीज़, छोटे भाइयों से भी ज़्यादा अज़ीज़, बल्कि बहुत ज़्यादा अज़ीज़ जनाब सैयद तौक़ीर काज़मी साहब, वाजिबुल एहतराम हसनात शाह साहब और इनके अजीज़ व अकारिब का ये इंतज़ाम व इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च, अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत बादशाहों के दरबार में शर्फ़े कबूलियत हासिल करो। जितनी जायज़ मुरादें, नेक मकासद आपके दिलों में या अज़हान में कहीं भी महफूज हैं, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज से सलावात पढ़ी। अल्लाह वादा वफा हो गया, हुक्म पूरा हो गया, हाजिरी हो गई। सिर्फ नाम लिखवाना है नौकरी में, ना ज़्यादा आपको जहमत देनी है और ना ही ज़्यादा आपका वक्त लेना है। बस चंद फिक्रे फ़ज़ाइल आले मोहम्मद की, आपका बैठ जाना बहुत बड़ी इबादत है। जैसे बोलेंगे मैं आपके हक़ में दुआ करूँगा, और 2 या 4 फिक्रे सिर्फ मसाइब आले मोहम्मद के। कोई लंबी चौड़ी तमहीद तकरीर नहीं, कोई भी किसी किस्म का लंबा चौड़ा मज़मून नहीं, सिर्फ नाम लिखवाने आए, सिर्फ और सिर्फ। कायनात का पहला और आखिरी बादशाह है हुसैन। मुझे नहीं मालूम कि कौन कितना थका हुआ है। जो बेदार है मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं। लड़के कभी ना दाद ली, ना मेरा वतीरा है, ना कभी मोमिन से मैंने छोटे लहजे में बात की। यहाँ बच्चा भी बैठा हो तो वो भी मेरे लिए लायक ताज़ीम है और लायक एहतराम है, क्योंकि वो मेहमान इमाम हुसैन है। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को मोहताज है। पक्का तो बंद करवाओ अगर हो सके। तो जितने भी साहिबान मार्फत और अकीदा बैठे हुए हो, ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं। मैं बहुत छोटा नौकर इमाम हुसैन का, रूए जमीन पे सबसे छोटा बादशाह का नौकर मैं ही। सरदार बड़े, दरबार बड़े, खैरात बड़ी। बड़े सरदारों की खसूसियात में से एक खसूसियत ये भी है कि वो छोटे नौकरों पे खास निगाह रखते हैं, आके इनका दिल शिकस्ता ना हो, इनका दिल ना टूटे। तो जैसे बोलोगे मौला की कसम मकरूज होके जाऊंगा, दुआ दे के जाऊंगा। जितनी भी आपके दिलों में दुआएं हैं, मौला बाबुल हवाइज गाजी अबुल फजल अब्बास के सदके में कबूल व मकबूल फरमाए। पहला और आखिरी बादशाह है हुसैन।
जिसके पूरे लश्कर में कोई एक भी रजी अल्लाह नहीं है। अल्लाह तेरी जिंदगी कर, मौला तेरे वालिदैन के दर्जात में इजाफा फरमा, इमाम ज़माना आपको सुखी रखे। थके हुए होंगे, इतनी दाद मेरे लिए बहुत ज्यादा जितनी आपने दे दी। मौला की कसम इतना ही चाहिए था जो आपने अता कर दिया। राजी हूं, आगे ना भी बोलो तब भी राजी। जिसके पूरे लश्कर में कोई एक भी रजी अल्लाह नहीं, अनोखा सखी है कायनात का, अनोखा बादशाह है, रंग अलग है, निजाम अलग है, शहनशाहियत अलग है, बादशाहत अलग है। कोई भी बादशाह हो उसके लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। मुल्क उसका अपना हो, फौज उसकी अपनी हो, परचम उसका अपना हो। ना ऐसा मुल्क किसी के पास है जो हुसैन के पास है। जागो यार, अली का वास्ता थोड़ा पढ़ना है। मौला तौकीर तेरी जिंदगी करे, इमाम ज़माना तुम्हें नजर बद से बचा के रखे। मौला तेरे बेटे सज्जाद को कामयाब और कामरान फरमाए। ना ऐसा मुल्क किसी के पास जो हुसैन के पास, ना ऐसा लश्कर किसी के पास जो हुसैन को मिला, ना ही ऐसा परचम किसी के पास जो हुसैन के हिस्से में आया। सांस आपने पता नहीं कितने लिए कितने दिए, मुझे नहीं मालूम कौन कितना जाग रहा है, कितना बेदार है, कौन कितना थका हुआ है, कौन कितना बेदार है, कौन किस नियत पे जिक्र सुनने की नियत से कौन कौन बैठा हुआ है। फिक्र मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं जिसके दिल में बादशाह हुसैन की इज्जत और अजमत है। दुनिया में कम अज कम 300 ममालिक है। कितने? 300 मुल्क। हर मुल्क का परचम उसकी सरहद के अंदर लहराता है। किसी मुल्क का परचम चाहे कोई जितना ताकतवर क्यों ना हो, उसकी जितनी फौज क्यों ना हो, उसका जितना खजाना क्यों ना हो, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसका परचम उसकी सरहद के बाहर लहराए। पहला और आखिरी बादशाह है हुसैन, जिसका आलम जो चाहे जब चाहे जहां चाहे वो बोले। जिसके दिल में हुसैन है, हर बंदा नहीं बोलता। तेरी जिंदगी हो बेटा, तू जिए, मौला तुझे आबाद हो, इमाम हुसैन तुझे आबाद हो। बिस्मिल्लाह। हसना चाची मौला आपको आबाद हो। दुआएं चाहता नासिर भाई, आप जिए यार, मौला आपको आबाद रखे। जिसका आलम जो चाहे जब चाहे जहां चाहे। तीन फिक्रें गलत हैं, उनकी इस्लाह की जरूरत है। और वो गलत बोल बोल के आम हो गए। अल्लाह तुझे आबाद रखे। पहला फिक्रा, इमाम हसन ने सुलह की। ये शरीहन गलत फिक्रा है। इमाम हसन ने सुलह नहीं की, इमाम हसन से सुलह की गई। बादशाह बस मुझे इतनी कुव्वत दे देना, मैं सही मेयार पे पढ़ जाऊं, इनकी मर्जी जैसे भी बोल। इमाम हसन ने सुलह, बिल्कुल गलत। इमाम हसन से सुलह की गई। दूसरा फिक्रा बहुत गलत है, टीवी पर भी कई मर्तबा बोला गया, मैं एहतजाजी तौर पर रिकॉर्ड करवा रहा हूं। लोग कह देते हैं इमाम हुसैन ने जंग की, बिल्कुल गलत। हुसैन से जंग की गई। जिसने हमला किया उसने हुसैन के घर पे किया। 5 हैसियतों से करबला का मालिक है हुसैन। खैमे लगाने से पहले खरीद किया है करबला को। सुनिएगा, फिक्र पढ़ना। हो सकता है अगले साल की 10 सफर तक ज़हनों में रह जाए, हो सकता है आप ना समझ सके। मैं दोनों तरीकों से राजी होकर जाऊंगा, आपका बैठ जाना ही बात है। पहला फिक्रा, इमाम हसन ने सुलह की, गलत है। हसन से सुलह की गई।
इमाम हुसैन ने जंग की, बिल्कुल गलत, हुसैन से जंग की गई। तीसरा फिक्रा बहुत ज्यादा बोला जाता है कि शियों के घरों पे अलम होता है, बिल्कुल गलत। शियों के घरों पे अलम नहीं होता, अलम के नीचे शिया का घर होता है। मौला आपका आबाद, तेरी जिंदगी हो, बड़ी मेहरबानी। मुर्शिद दुआ करे, बिस्मिल्लाह, थोड़ा पढ़ना। अल्लाह आबाद शाद, बिस्मिल्लाह। तू जिए बेटा, मौला तू नजर, मैं नौकर हाँ जी, नौकर हाँ। बड़ी मेहरबानी, यहाँ भी पहुंच गए। मौला तेरी जिंदगी करे, तू जी, मैं नौकर, नौकर हूं जी, नौकर। हक अदा हो गया, खरीद लिया आपने हकीमों से। मौला की कसम दुआ करता हुआ जाऊंगा, शियों के घरों पे अलम नहीं होता, अलम के नीचे शिया का घर होता है। एतराजात करने आसान होते हैं और जवाब देता हूं। एतराज होते, बाजार से कपड़ा ले आते हैं, लकड़ी ले आते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही सलाम करते हैं, खुद ही दुआएं मांगते हैं। दो फिक्रे हैं कई हजार किताबों के बराबर। नौजवान खास तौर पे, बुजुर्ग दुआ भी कर देंगे तब भी राजी। मेरी सारी पढ़ाई एक तरफ, ये दो फिक्रे एक तरफ। मिसरे दो हैं लेकिन कई हजार किताबों का निचोड़। कलम तोड़ दिया जिसने भी लिखा। उसने लिखा ये कहीं परचम अब्बास की लकड़ी तो नहीं जो असा मूसा ने हाथों में उठा रखा है। जो पीछे बैठे मेरी निगाह में शामिल रहिएगा जिक्र में, बाकी कोई मुझे तलब नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप उठ के दाद दें, लेकिन बोलना हक बने तो फिर बोलिएगा। ये कहीं परचम अब्बास की लकड़ी तो नहीं जो असा मूसा ने हाथों में। आज बिस्मिल्लाह, आज रास्ता दे, जगह भी दे दे, बिस्मिल्लाह। यहाँ जरा खैरियत है, तबीयत से ठीक है और क्या सुनना साफा। बहुत बड़े बाप का बेटा और बहुत नामवर साहब जनाबे तकी बलोच साहब, आपकी निगाहों में किबला का चेहरा आ गया तो जाहिर है आपने आप उन्हीं को ही देख लिया। मैं मस्कीन तो रोल गया ना जी। दो चार फिक्रे पढ़ने हैं, ज्यादा तवील मजमून कोई नहीं पढ़ना। मुझे जितना वक्त मिला है मैं उसी वक्त में नौकरी तमाम कर रहा हूं। फिर कभी आया वक्त मिला तो इंशाल्लाह जरूर जी। बिस्मिल्लाह, साल पे है जी हाल। तो दो चार फिक्रे पढ़ना चाहता हूं। मैं बिलाल काज़मी साहब मेरे दोस्त हैं, लखनऊ के शायर हैं, बहुत आला कलाम लिखते हैं, बहुत आला। उनकी गाजी के मजार पे 4 सतरे हैं। भाई आमिर आपने तो खैर मुलाकात भी की है उनसे, मेरी भी उनके साथ 2-3 मुलाकातें जियारतों पे हैं। बहुत आला कलम बादशाहों ने अता किया, बहुत आला, यकीन जाना। शहजादे कासिम का एक शेर लिखा उन्होंने, मैंने उन्हें फोन करके दाद रजज लिखा उन्होंने शहजादे कासिम का कि शहजादे कासिम ने मैदान में अपना तारुफ जब करवाया तो उसमें एक शेर था, मौला की कसम मेरी सारी शायरी इन 2 मिसरों पे कुर्बान। शहजादे कासिम ने फौज को देखा, उसने कहा मुझे पहचानो मैं कौन हूं। किताबे फतह से, अब किताबे फतह से वन्नास लिख के आया हूं। अच्छा, शायरी हर कोई ना सुनता है ना हर किसी को समझ में आती है, किसी को दिलचस्पी होती है किसी को नहीं भी होती। उन पर भी राजी जो शेर नहीं सुनते, बैठे तो है ना कम अज कम। किताबे फतह से वन्नास लिख के आया हूं, मैं अपने शाने पे अब्बास लिख के आया। तेरी जिंदगी हो मौला, तुझे आबाद और शाद रखे। चले बात सामने आगे मैं करता जाऊं। दुनिया कहती है जी ये हजरत अब्बास को लड़ने की इजाजत क्यों नहीं मिली। भाई आमिर के जिक्र पे हाथ है, बड़ा छोटा नौकर इमाम हुसैन, इज्जत दे दी तो कम से कम ये 4 सतरे आप भूलेंगे नहीं। वक्त ने फैसला सुना दिया,
अब तक सुना आपने, अपनी मर्जी 4 सतरें दिल में उतर गई तो कोई हाथ ना नीचे रहेगा ना कोई जुबान चुप रहेगी। वक्त ने फैसला सुना दिया है, वक्त ने फैसला सुना दिया है, सब्र ने जुल्म को मिटा दिया है। वहां अब्बास किस लिए लड़ते जहां असगर ही मुस्कुरा दिया है। उठे हुए हाथों को सलाम, बोलती जबानों को मौला तुम्हें आबाद और शाद रखे, तुम जियो तुम आबाद और शाद रखो। वहां अब्बास किस लिए लड़ते जहां असगर ही। यार राजी, सुबह 8 बजे से आप सुन रहे, थक जाना तकाजा बशरियत है। वहां अब्बास किस लिए लड़ते जहां असगर ही। वो 6 सतरें पढ़ रहा हूं जो अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी, जनाब बिलाल काज़मी के नाम लेके इसलिए पढ़ रहा हूं, सवाब भी उन तक पहुंचे, दुआ भी आपकी उन तक पहुंचे। मेरा सिर्फ हिस्सा पड़ जाए अलमदार करबला इस अज़ादारी में, मौला इमाम हुसैन की कसम। आपकी पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त ज़हनी सतह कहां सांस ले रही है और मैं मबद्दत में डूब के पढ़ रहा हूं। 6 सतरें हजरत अब्बास के रोजे पे कलम तोड़ दिया ले। सखी हुसैन के अब्बास का है ये रोजा। मैं काफी अरसे बाद मंडी बहाउद्दीन आया हूं, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ शेर और शायरी सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, लेकिन 2 मिसरे होते हैं कई किताबों के बराबर। दिल बोले तो बोलिएगा, जाबर कोई नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं, न लड़ाई करके दाद ली है न कभी लेनी है। सखी हुसैन के अब्बास का है ये रोजा। मौला मुझे पढ़ देता, मैं अगला मिसरा उड़ के पढ़ता, इतना कीमती मिसरा। सखी हुसैन के अब्बास का है ये रोजा, दरख्त मांगने आते हैं इस जगह साया। पीछे रह गया जिथे, खैर फिर भी राजी। 4थी सतर पे मुझे अंदाजा हो जाएगा आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। सखी हुसैन के अब्बास का है ये रोजा, दरख्त मांगने आते हैं इस जगह साया, यही चमकता है आकर हर एक आईना, यही मजार है दुनिया में फैज का चश्मा। जिन्हें रियायत लफ्सी का पता है कि शायरी में अल्फाज का चुनाव क्या होता है, वो चश्मा ज़हन में रख के शेर सुने। यही मजार है दुनिया में फैज का चश्मा। क्यों? बड़े बड़ों का मुकद्दर संवरते देखा है, समंदरों को यहां मश्क भरते देख। समंदरों को यहां, मेहरबानी हुजूर, बहुत शुक्रिया। आप जिए, आप आबाद रहे, मौला आपका आबाद रहे। बिस्मिल्लाह। मुझे नहीं मालूम कि मेरे 5 या 6 मिनट रह गए। थोड़ा जा पढ़, थोड़ा जा 5 मिनट। नहीं मेरा नहीं है जी, टाइम तो जी मुझे बताया गया, सेक्रेटरी साहब ने जो बताया मैंने उसी में खत्म करना है। 4 या 5 सतरें पढ़ता हूं, चूंकि बहुत ज्यादा हुक्म दिया गया लेकिन वो ज्यादा वक्त नहीं है। 5 या 6 सतरें वो सुन लिया आपने तो मैं समझूंगा बस नौकरी हो गई। 11 साल का अब्बास है, सिफीन का मैदान है, मैं नौकर हूं बाबा जी, मौला की कसम आपने खरीदा है मुझे। आप सफेद रीश आदमी है लेकिन बड़ी अच्छी, सबसे अच्छी दात है। निगाह होती है जाकरों की कि कौन कैसे बोल रहा है। और जो सुर सुनन बैठा है, कसीदे सुनने वाले बैठे हो, माशाल्लाह मौला तुम्हें नाज़िर बद से बचाए। मैं खुद भी कसीदे सुनने का शौकीन हूँ, खुद भी बड़ी दाद देता हूँ, ज़दार घर का फर्क है। मैदान सिफीन का है, सिफीन का मैदान। 11 साल का अब्बास, कायनात का बादशाह अली, दुश्मन के लश्कर को देखा, फिर अपनी फौज को देखा, फिर दुश्मन के लश्कर को देखा, फिर अपनी फौज को देखा। पहली लड़ाई है जिसमें 11 बेटे अली के शरीक थे। अपने बेटों के चेहरे देखे, अली ने फिक्रा वो फरमाया कि मलाइका से तस्बीह छूट गई और वो मैदान सिफीन देखने पे मजबूर हो गए। अली फरमाते आज मेरा दिल है, आज मेरी मर्जी है, आज मेरा इरादा है,
दुश्मन के लश्कर पर पहला हमला मैं अली खुद नहीं मेरा कोई बेटा करके कायनात को बता दे कि अली बड़ा हो या छोटा अली होता है। सलाम है आप, सलाम है आपके उठे हुए हाथों, सलाम है आपकी बोलती जबानों को, सलाम है आपकी मवद्दत को, सलाम है आपके अकीदों को। आपका मुझ गरीब के लिए इतना बोलना बहुत बड़ी बात है। 4 सत्रों का वादा किया है, 4 सत्रें पढ़ के मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। मौला की कसम फिर कभी आया तफसीली पढ़ूंगा। मेरा कोई बेटा करके कायनात को बता कि अली बड़ा हो या छोटा अली अली होता है। मुरस्सा नस्ल, मुसज्जा नस्ल, सजी हुई नस्ल, ये हर शायर का काम नहीं, ये हमारे वालिद गिरामी की मेहनत है। मैं उन्हीं मेहनत को दोहरा रहा हूं, उन्हीं फिक्रों को। जब कहा ना मेरा कोई बेटा, इमाम हसन और इमाम हुसैन आगे बढ़े, बाबा हमें भेज। कौन लिखेगा ऐसे जुमले, अदब से मलफूज जुमले, पेशानियां चूम के फरमाया तुम मुबाहला के दिन से मोहम्मद के बेटे हो, मैंने अपने बेटे को बुलाया। थोड़ी बेदारी चाहिए, थोड़ी तवज्जो चाहिए। मौला की कसम, ना खुशामदी दाद चाहिए ना जबरदस्ती की दाद चाहिए। मेरा कोई बेटा, मैंने कहा मेरा कोई बेटा। इमाम हसन और इमाम हुसैन, मोहम्मद हनफिया पढ़े, इजाजत नहीं मिली। औन बिन अली इजाजत नहीं मिली, जाफर बिन अली इजाजत नहीं मिली। दूर खड़े हुए 11 साल के अब्बास ने 3 दिन के भूखे शेर के अंदाज में अंगड़ाई दी। आहिस्ता सा चलता हुआ बाबा के करीब आया, कदमों पे हाथ रख के, बाबा अगर कायनात को बताना है ना अली बड़ा हो या छोटा, फिर मुझे भेज। सर से पांव तक अली ने अब्बास को देखा। बादशाह की फिक्र सुनिएगा, अब्बास आज से पहले तुझे मैंने मैदान में भेजा नहीं, तूने हमला कभी किया नहीं, तलवार कब कैसे चलानी है, ढाल कब कैसे पकड़नी है, नेजा कब कैसे चलाना है, सारे गुर मैंने नहीं बताया। दुश्मन मकार भी है, कसीर भी है, तू तन्हा भी है, कमसिन भी है। कदमों पे हाथ रख के बाबा सच कहा, ना कभी मैदान किया ना मैंने कभी हमला किया, लेकिन बाबा दुनिया को मालूम है बेटा तो तुझे अली का हूं। अली मुझे हिम्मत दे, मैं 2 जुमले पढ़। तौकीर भाई, मौला आपके बच्चों की जिंदगी दराज करे, दुआ फरमाइएगा। 2 जुमले बड़े कीमती पढ़ने जा। बाबा दुनिया जानती है बेटा तुझ अली का। अल्लाह करे आप समझ जाए मैं क्या पढ़ रहा हूं। अल्लाह के जलाल ने पहली बार अपने जलाल को मुकम्मल जलाल में देखा। आजकल कुछ अरसा हुआ, आजकल अदब पढ़ना जरा मुश्किल हो गया। आपकी मेहरबानी, बिस्मिल्लाह। कुछ भी नहीं है, बस ये इससे बड़ा क्या हिस्सा मुझे मिलना है। मैं किसी काबिल नहीं, आपका बड़ापन है, आपने नवाजा। सुनिएगा, 4 फिक्रे हैं और बड़े कीमती। अल्लाह के जलाल ने पहली बार अपने जलाल को मुकम्मल जलाल में देख। मैदान जंग में जिंदगी गुजारने वाला अली समझ गया बेटे का इरादा क्या है। फरमाते हैं अब्बास को तैयार करो। सबका प्यारा था, सबसे प्यारा था। सारे आगे बढ़े तैयारी करवाने के लिए। इमाम हसन ने खोद पहनाया, हुसैन ने जीरा बांधी, मोहम्मद हनफिया ने कमरबंद बांधा, औन बिन अली ने नालैन पेश की। अब्बास सच के तैयार हुआ, बड़े अली ने छोटे अली को जीन पर बिठाया। मैं आपको दोनों हाथों से सलाम कर रहा हूं, दोनों हाथों से। जो ऐसे फिक्रों में बोलते हैं, मौला उन्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। बड़े अली ने छोटे अली को, मर जाना जिंदगी फना है, पता नहीं कब तक है कब तक नहीं, मर भी जाऊं तो ये मिंबर पे हाथ है। मेरे ये 4 फिक्रे आपको याद रहेंगे जो मैं पढ़ के जा रहा हूं। बड़े अली ने छोटे अली को जीन पे बिठाया। अब्बास सच के जीन पे बैठा। शर्क ने गरब को देखा, गरब ने शर्क को देखा, शुमाल ने जनूब को देखा, जनूब ने शुमाल को देखा, जमीन ने आसमान को, आसमान ने जमीन को। शहसियात की निगाहें अली के अली बेटे पे चढ़ गई। अब्बास सीन पे बैठा, जाने लगा। अली ने बुलाया, यहां से मैं देखना चाहता हूं आपका मेयार समात क्या है। अब्बास तू जा रहा है पहली बार, ये दीवारें बोले ना बारगाह की, फिर बोलिएगा वरना चुप रहिएगा। तू जा रहा है पहली बार, तू जा रहा है पहली बार। जी बाबा मालूम है, मालूम जानता है ना कि तू कौन है। जी बाबा जानता हूं तेरा बेटा। नहीं अब्बास, तू मेरी शुजाअत का वारिस है, तू मेरा जज्बा है, तू मेरा जलाल है, तू मेरा जोश है, तू मेरी हैबत का दूसरा नाम।
जानता है लड़ना कैसे है। ये दिल बोले तो बोलिएगा वरना छुट्टी देता हूं। मंडी बहुत दिन वालों, मुझे दिल मेरा गवाही दे रहा है, जन्नत से कम माहौल नहीं। नारा अगर इस बारगाह से नजफ तक ना पहुंचा तो मांगी हुई तासीर की खैरात पे नाज करने का फायदा क्या है। मालूम है लड़ना कैसे। बाबा तेरा बेटा हूं, जानता सब कुछ। अगर आप खुद बताएंगे तो खुशी बड़ी होगी। अच्छा फिर मैदान में जाके 4 बातें याद रखना। बाबा कौन सी? मुट्ठियां भींच लेना, दांतों पे दांत जमा लेना, चेहरे से परेशानी जाहिर ना हो, हमला यूं जैसे शेर शिकार पे जाता है, मैमना में तलवार चले, मैसरा उलट जाए, पहला कत्ल हो, आखिरी भागता नजर आए। पहला कत्ल हो। मौला आपका आबाद रखे, आप जिए, आप सलामत। हक अदा कर दिया आपने, हक अदा कर दिया। मैं किसी काबिल नहीं, आपने हक अदा कर दिया। मैमना में तेरी तलवार हो, मैं सिरा उलट जाऊं, पहला कातिल हो, आखिरी बाबा तामीर हो। फिर चले, फिर अली ने बुलाया। अब्बास तुझे मालूम है मेरा लश्कर प्यासा है? जी बाबा। दरिया पे दुश्मन का कब्जा है? जी बाबा। तू जा रहा है पहली बार? जी बाबा। दुश्मन है 1,48,000। बाबा मालूम है। फिर बता के जा कितनी देर में आएगा? मौला आप बिस्मिल्लाह। मौला घर आबाद। पूरी ताकत से पता चले अली वाला या अली या। बाबा जी बड़ी मेहरबानी। बस बता के जा कितनी देर में आएगा। आखिरी फिक्रा फजाइल का पढ़, कोई नाज़ुम नहीं पढ़ना। बता के जा कितनी देर में आएगा। बाबा दुश्मन है 1,48,000। मैं हूं तेरा बेटा, जा रहा हूं पहली बार। मुझे नहीं मालूम कि दुश्मन मेरी तलवार के सामने कितनी देर रुकेगा, कितनी देर मेरी तलवार चलेगी, वो कितना देर संभलेगा, कितनी देर रुकेगा, कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन बाबा तेरा बेटा तुझसे एक वादा करके जा रहा है, मैं हूं तेरी शुजाअत का वारिस। दुश्मन आएंगे मेरी साथ में तलवार निकाल लूंगा नियाम से। मैं हूं अब्बास, मैं हूं तेरा बेटा। मैं तलवार की रफ्तार इतनी तेज रखूंगा कि पहला सर काटने के बाद आखिरी तक इतनी जल्दी पहुंचूं कि दोनों सारे एक साथ जमीन पे आए। अल्लाह तुम्हें आबाद उशाद रहे। हुसैन आपको इज्जत है, तुम जियो, तुम आबाद। बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन आपको आबाद है। जब तक आलम दिखाई देता रहा, हुसैन के कमर पे हाथ नहीं आया। वादा किया कोई मजमून नहीं पढ़ना। 1 या 2 रिवायात मसाइब की पढ़ के मैं भाई के हवाले मिंबर करता हूं। बहुत बड़ा मसाइब खान है मेरे पास, तफसीली मसाइब। मेरी हाजिरी हो गई। भाई आमिर राजी रहिएगा। अच्छा जी, तौकीर भाई राजी रहिएगा। बिस्मिल्लाह जी। इतना हिस्सा था जो मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। मौला की कसम खा के कह रहा हूं, रोते रोते मर भी जाए तो हक अदा नहीं हो सकता। मासूम फरमाते हैं, रोया करो हमारे गम में, मुंह छुपा के न रोया कर। कुछ मोमनों की आदत होती है मुंह छुपा कर। मिन्नत समझो, तरला समझो। शहीद का बेटा हूं, हुसैन का जाकिर हूं, हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा है। मजलिस हुसैन में मुंह छुपा के न रोया कर। चौथे बादशाह ने मजलिस करवाई, जाकिर ने इमाम हुसैन के मसाइब पढ़े। मजलिस खत्म हुई, मोमिन के करीब आए। रोया नहीं मेरे बाबा को। सरकार रोया हूं, मुंह पे रुमाल था। तड़प के फरमाते, रोना बेकफन को रखना मुंह पे रुमाल। इसी को मजलिस अज़ा कहते हैं। ये जो यहां से वहां तक एक लहर होती है ना रोने की, इसे मैं मजलिस कहता हूं। रोना बेकफन को रखना मुंह पे रुमाल। 3 मजमून
3 मकामात पे पढ़ने सख्ती से मना है। बस ये एक रिवायत पढ़ूंगा और सलाम पेश करूंगा। 3 मज़ामीन 3 मकामात पे पढ़ने मना है। कुछ लोगों की आदत होती है वो जाकिर को हैरत से देखते इंतजार करते हैं वो जुमला पढ़े तो हम रोएं। ये बारगाह है, मुझे इस बारगाह की कसम, अज़ादार वो नहीं होता जो जाकिर को सुन के रोए। अज़ादार वो है जो रोने के बहाने तलाश करे, जो बाजार की भीड़ में पर्दादार देख के रोए। नौकर हूं, मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। ये करीबी लाहौर है, जाके मेरी तस्दीक कर लीजिएगा। एक जज गुजरा है, काज़मी सैयद सज्जाद हुसैन शाह। अदालत भरी हुई थी, जज की कुर्सी पे आके बैठे। कैसे पढ़ूं मैं सैयद, माफी दे दीजिएगा। जो मुजरमों को बुलाते हैं ना, उनमें से किसी ने कहा ज़ैनब हाजिर हो। मर्जी तेरी अपनी है, मैंने मिन्नत कोई नहीं करनी, जिसका जैसे दिल चाहे वैसे रोए। ना मैंने कभी मिंबर से ड्रामा किया, ना मेरी आदत है। मौला की कसम खा के कह रहा हूं, मिंबर है, मिंबर पे कसम दे के कह रहा हूं। जब सुना ना भरी अदालत में ज़ैनब हाजिर हो, सैयद था, आजादार था, कुर्सी से उठा नहीं, गिर पड़ा। साथ वाले कमरे में जाके चीख मार के रोया। रो के कहता है, या अली तेरा अपना मुकद्दर, मैं 1400 साल बाद अपनी अदालत में सिर्फ तेरी बेटी का नाम नहीं सुन सका। बिस्मिल्लाह, मौला आपका आबाद रखे। 3 मजमून 3 मज़ामीन, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं, भाई को मिंबर देता हूं। 3 मजमून 3 मकामात पे पढ़ने सख्ती से मना। जितना बड़ा जाकिर क्यों ना हो, बुखारी साहब, जितना बड़ा जाकिर क्यों ना हो, सख्ती से मना है। हुसैन की कब्र पे खड़े होकर ये कभी ना बताए कि अकबर को पर्ची कैसे लगी। शहादत आखिरी जाकिर ने पढ़नी है। ताबूत आएगा, आप बड़ा बेतहाशा मातम करेंगे। मैं 3 फिक्रे पढ़ के मिंबर बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह, मौला आबाद और शाद रखे, मौला घर आबाद रखे। ये पहरा होता है मासूमीन का, जब ऐसा गिरिया हो ना जी, जब आप यूं रोते हैं ना, ये मासूमीन की तरफ से कोई पता नहीं कोई खास कबूलियत होती है। जब तेरी आंखें बरस रही होती हैं, जब तेरी आवाजें बुलंद होती है, जब तेरा हाथ सीने पे होता है या सर पे होता है, जब चारों तरफ गिरिए की आवाज हो, तब कोई दुआ मांगा कर लाजमी कबूल होती है। जितना बड़ा जाकिर क्यों ना हो, कब्र शब्बीर पे खड़े होकर ये कभी ना बताए कि अकबर को पर्ची कैसे लगी। ये जिक्र है मुझे इसकी कसम। दूसरे फिक्रा पढ़ रहा हूं जिसपे दीवारें भी रो पड़ते, तू तो फिर अज़ादार है। जितना बड़ा जाकिर हो, अल्लामा क्यों ना हो, जलालियों वाले गाजी का हुक्म है, जो मेरी कब्र पे पढ़े वो ये कभी ना बताए सकीना कितनी प्यासी थी। हाय जो अब नहीं रोया उसका नसीब है। जिसे अब आंसू नहीं आया वो सर झुका के भीख मांगे। फिक्रा मैंने हसास पढ़ा है और पढ़ा ही अज़ादारों के लिए है। जितना बड़ा जाकिर क्यों ना हो, बिस्मिल्लाह, मौला आपका मातम कबूल करे। जितना बड़ा जाकिर क्यों ना हो, कब्र हुसैन पे ना बताए कि अकबर को पर्ची कैसे लगी। जितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, ये कभी ना बताए कब्र अब्बास पे कि सकीना कितनी प्यासी थी। इसलिए मेरे वालिद गिरामी ने मसाइब के 2 सतरें लिखी, तो जहां पढ़ी जाए बड़ा गिरिया होता है। उन्होंने लिखा, आशूर का ढल जाना, सुगरा का वो मर जाना, अकबर तेरे सीने में बर्छी का उतर जाना। सज्जाद ये कहते थे, मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। बेटा चचा से कुछ नहीं कहना, तेरा चचा पाबंद था, तेरे चचा को तेरे बाबा ने, मातम इबादत है, हर बंदा एक जैसा नहीं रोता। मौला तेरा मातम पुरसा कबूल करे। जियो, मेरे हिस्से की नौकरी हो गई।
मेरी तवक्को से ज्यादा हिस्सा मिल गया। मौला की कसम, आखिरी फिक्र और भाई को मिंबर दे रहे। एक लम्हा देखना मुझे, जो चाहते हो कि जी भर कर रोएं, एक लम्हा देखिए। पहला मकाम कब्र हुसैन, मजमून यूसुफ करबला की शहादत। दूसरा मकाम कब्र अब्बास। कोई ये न बताए कि हुसैन की बेटी कितनी प्यासी, रोते रोते मर भी जाए तो हक अदा ना हो। सवाल कर तीसरा मकाम कौन सा है? इन गुनाहगार आंखों से पड़ा है। 1400 साल बाद आज भी अगर कोई जाकर नजफ अशरफ में अली की कब्र पे मजलिस पढ़े, जो मातमी बैठो देखना मुझे, उसे इजाजत है जो पढ़ना चाहे पढ़े। वो बेशक बताए अकबर को बर्छी कैसे लगी, वो बेशक बताए गाजी के बाजू कैसे कलम हुए, वो बेशक पढ़ दे कासिम के कितने टुकड़े हुए। अली फरमाते वो बेशक पढ़ दे मेरा बेटा 13 ज़रबों से कैसे सिपा हुआ। लेकिन अली का हुक्म है जो मेरी कब्र पे मजलिस पढ़े वो ये कभी ना बताए कि ज़ैनब बाजार कैसे गई, ज़ैनब ने खुतबे कैसे पढ़े, ज़ैनब ने दरबार कैसे देखे, ज़ैनब ने पत्थरों की बारिश। तशरीफ रखे। अब आपके सामने बहरुल मुसाहिब खान तकी खान बलोच अपने मखसूस अंदाज में